हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या टेलीपैथी रियल में एग्जिस्ट करता है या फिर ये महज एक कहानी है, ऐसे ही लोग बोलते हैं। आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि टेलीपैथी रियल में होता है या नहीं। देखिए, टेलीपैथी एक मानसिक शक्ति है। मनुष्य की टेलीपैथी एक मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने संदेश को, अपने संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह वो भेजता है जिसको वो भेजना चाहे। पहले के समय में जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे वो लोग इसी टेलीपैथी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातों को, अपने संदेश को भेजते थे, अपना मैसेज भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन आज के डेट में ये सब एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो चलिए उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई करीबी दोस्त है और आप उसे दिल से याद कर रहे हैं, बैठ के उसे बहुत याद कर रहे हैं और वो अचानक से आपको कॉल कर देता है। आपने कभी सोचा है कि वो कैसे होता है? या फिर आप अपने किसी दोस्त को या अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी करीबी को आप याद कर रहे हैं और आपने उसे फ़ोन मिला दिया, कॉल कर दिया और उसने आपको बोला कि मैं तो अभी सोच ही रहा था आपको कॉल करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये होता कैसे है? हम लोग इसको जस्ट एक कोइंसिडेंट का नाम देकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंट होता कैसे है? ये इसी टेलीपैथी की वजह से होता है। आज जो विज्ञान हमारे वेदों को आधार बनाकर बड़े बड़े रिसर्च करता है, विज्ञान देखता है कि इसमें जो लिखा हुआ है इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ये इसको हम लोग रियल में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। विज्ञान भी उस वेदों को या बहुत सारे चारों तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको शोध करता है। एक एग्जांपल और है टेलीपैथी का, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई माँ है, उसका बच्चा मुसीबत में है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या बहुत बार सुना होगा, उसे कैसे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा मुसीबत में है? एक माँ को यह पता चल जाता है। ये टेलीपैथी के जरिए ही होता है। इसका विज्ञान है, इसे भले ही हम लोग भूल चुके हैं या फिर इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसे पूरी तरीके से अभी इस धरती पे कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं जानता कि इसके पूरी तरीके से कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं इस टेलीपैथी को। लेकिन इसका आभास, इसकी अनुभूति हम लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ही जरूर करते हैं और इसे हम लोग जस्ट एक कोइंसिडेंट मानकर इसको हटा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये खुद में एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसी प्रयोग से पहले के लोग एक दूसरे से संपर्क करते थे। आमतौर पे देखा गया है कि ये जो करीबी लोग होते हैं उन पे ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि वो भी आपसे मन से जुड़े हुए लोग होते हैं और आप भी उनसे मन से जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उन पे ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूसरों के ऊपर भी काम करता है। जिसे आप नहीं पहचानते उसके ऊपर भी ये काम जरूर करता है, लेकिन पहले अपने के ऊपर अभ्यास आप करके इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद आप फिर दूसरों पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी मानसिक शक्ति है, 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा जिस दुनिया का हम लोग अनुभव करते हैं या जिस जानकारी की हम लोग अनुभव करते हैं, वो जानकारी हमें टेलीपैथी के द्वारा ही मिल सकती है और उसे आप अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। आप सारी दुनिया की शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, आप सारी दुनिया के इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन जो ज्ञान आपको टेलीपैथी के जरिए मिलेगा वो आपको इस पूरी दुनिया की किताबें पढ़ने के बाद भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछता हूं, आप अधिक से अधिक आप अपने विचारों में क्या सोच सकते हैं? आप अधिक से अधिक आप अपने मस्तिष्क में क्या सोच सकते हैं, क्या परिकल्पना कर सकते हैं? वही ना जो आज तक आप लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है अपने दिमाग में। जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड हैं आपके माइंड में, उसी को रूपांतरित करके आप कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। इसके बाहर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो 5 ज्ञानेंद्रियों से आपको जानकारी मिली है इस दुनिया की, उसके बाहर आप नहीं सोच सकते। आप सोच कर देख लीजिए। लेकिन 6 सेंस भी होता है हमारे माइंड में। अगर आप टेलीपैथी के योग्य हैं
तो आपको उन सब चीज़ों का आभास होगा जो आपने कभी इस 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया। आप ऐसे दुनिया का अनुभव करेंगे जो आपको इस दुनिया में कभी अनुभव नहीं हुआ। उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, शांति की ज़रूरत पड़ती है। एक शांत मन ही टेलीपैथी को अपने जीवन में ला सकता है और इसे प्रयोग कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप टेलीपैथी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उस पर विश्वास करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है तो फिर ये कभी संभव नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, कुछ वैज्ञानिक भी आज के डेट में मानते हैं कि टेलीपैथी एग्जिस्ट करता है, और इसे आप अपने जीवन में भी बहुत बार अनुभव किए होंगे, लेकिन आप कोइंसिडेंट का नाम देकर आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।